नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। औरंगजेब और राणा सांगा पे छिड़ी सियासी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। आगरा हंगामे को लेकर अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन का बचाव करते दिखे और सीधे शब्दों में एसपी सांसद की सुरक्षा के लिए सरकार को जिम्मेदार बताकर चेतावनी दे डाली। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है। वहीं मोहन भागवत ने भी इसे लेकर बयान दिया है कि संघ में सबका स्वागत है, लेकिन औरंगजेब को मानने वाले ना आए। इस पर पूरी सियासी बहस के बीच बीजेपी नेता संगीत सोम ने एसपी के प्रदर्शनकारियों को दौड़ाकर पीटने की विवादित बात कर दी। अब सवाल यह कि हिंदू मुसलमान औरंगजेब पर जारी है घमासान। इसी पर आज की महाबहस, पहली रिपोर्ट। हिंदू मुसलमान औरंगजेब पर जारी है घमासान। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। हो सकता है इससे पहले भी हो संभावना थी, क्योंकि देश तो वही है, संसाधन भी वही है। आज भारत को दुनिया के सामने उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है जहां पर जाने के लिए पूरी दुनिया उतावली दिखती है। सुमन का बहाना, अखिलेश का सरकार पर निशाना। कि संविधान खतरे में, कानून खतरे में। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, ये हमारी ढाल है, हमारी संजीवनी है, हमें सम्मान दिलाता है। उसी को खतरा पैदा कर रहे हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है? भागवत बोले औरंगजेब वालों की शाखा में नो एंट्री। कम्युनल सरकार तो वो हुआ करती थी जिसमें अपराधी की जाति देखी जाती थी, उसका मत मजहब देखा जाता था और उसके आधार पर सरकार उसका बचाव करती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगाइयों पर रहमदिली रखी जाती थी और पीड़ित वर्ग के साथ ही अन्याय की छूट मिला करती थी। सोम का भड़काऊ संगीत, एसपी नेताओं को चेतावनी। किस बात का सड़कों का आंदोलन करेंगे राम गोपाल यादव? वो करके देखें, ये सनातनियों ने ठान लिया, वो आंदोलन करके देखे, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। सपा पार्टी के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनके अंदर औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। औरंगजेब पर क्लेश है। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट, तो वो सवाल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान औरंगजेब पर जारी है घमासान। लगातार इस पर पॉलिटिक्स चल रही है। औरंगजेब को लेकर अलग अलग तरह के बयान दिए जा रहे हैं और अब तो संगीत सोम पीटने की बात कर रहे हैं। सुमन का बहाना, अखिलेश का सरकार पर निशाना। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। तो दूसरी तरफ औरंगजेब की बात करने वाले सपाई नेताओं का हवाला देते हुए भाजपा कह रही है कि बताएं कम्युनल पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, क्यों जारी है औरंगजेब पर क्लेश। ये इस वक्त का बड़ा सवाल बना हुआ है। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, विजय राठी जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता, नीरज उपाध्याय जी हैं, संघ विचारक, फजील अहमद जी जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर, और साध्वी विश्वरूपा जी, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट पर। चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले समीर जी, सवाल आप ही से कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान औरंगजेब, इस पर पॉलिटिक्स रुक ही नहीं रही है। अखिलेश यादव अब आरोप लगा रहे हैं कि नाकामी छिपाने के लिए आप लोग जानबूझकर कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो संगीत सोम कह रहे हैं कि प्रदर्शन करके दिखाएं, दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटेंगे। देखिए आस्था जी, दो बातें कहूंगा। एक तो अखिलेश यादव जी रोज बदजुबानी करते हैं और अखिलेश यादव की पढ़ी हुई स्क्रिप्ट को ही उनके नेता पढ़ते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? अखिलेश यादव कर रहा है। औरंगजेब को महिमा मंडन का काम किसने किया? अखिलेश यादव की पार्टी के नेता अबू आजमी ने किया। अखिलेश यादव के पार्टी के नेता रोज जो देशद्रोही थे, जिन्होंने हमारे स्वाभिमान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, जो आक्रांता थे, जो मुगल आक्रांता थे, उनका महिमा मंडन करने का काम कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी और उसके नेता। उनका बचाव कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर अखिलेश यादव संविधान की दुहाई देते हैं, रोजाना बदजुबानी करते हैं, रोज बदजुबानी करते हैं, एक बार भी
चाहे वो राणा सांगा के सवाल पर रहा हो, औरंगजेब के सवाल पर रहा हो, अखिलेश यादव ने एक बार भी अपने नेताओं को शोकाज नोटिस भी नहीं दिया और माफी भी नहीं मांगा। मैं पूछना चाहता हूं, देश संविधान से चलेगा? कौन से संविधान में यह लिखा है कि औरंगजेब की महिमा मंडन होना चाहिए? अखिलेश यादव को वो पन्ना दिखाना चाहिए। अंबेडकर जी की बात करते हैं, कौन से संविधान में लिखा है कि देशद्रोहियों का महिमा मंडन होना चाहिए? यही सवाल विजय राठी जी के पास लिए चलते हैं। बताइए, सेक्युलर होने का ये पैमाना है विजय राठी जी इस देश में कि औरंगजेब के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की जाए, उसका महिमा मंडन किया जाए, आपकी पार्टी के नेता बयान दे, औरंगजेब पॉलिटिक्स की शुरुआत करें और आप उनसे सवाल भी न पूछें? एक आस्था जी, आपने एक मूवी देखी होगी, अक्षय खन्ना की मूवी आई थी बहुत पुराने समय में, आ अब लौट चलें। तो संभल के बाद वक्त के बाद अब जब हो गया, उसके बाद फिर वापस से औरंगजेब पर लौट चलें, क्योंकि वो मुद्दा तो बना के रखना है ना। ये कुछ नाम मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, अब ये बताना किसके साथी रहे हैं। इन पे जबान नहीं खुलेगी इनकी, ऐसे लगता है जैसे बर्फ जम जाता है। अंबर के राजा, बूंदी के राजा, जोधपुर के शासक, और मैं नाम नहीं लूंगा, जय सिंह से उदय सिंह राठौड़, मैं नाम ही नहीं लूंगा इनका। सब हम तो बोलेंगे सब महान थे, लेकिन जैसे ही हम इशारा करते हैं तो ये बिलबिला जाते हैं। ये कहते हैं नहीं, उनका नाम नहीं लेना। वो तो उनके साथी थे, लड़ रहे थे, लेकिन उनका नहीं लेना सिर्फ औरंगजेब, क्योंकि राजनीति सूट करती है। एक बात। दूसरी बात, आपने संगीत सोम का दिखाया इस पे। देखिए, मैं इसी विधानसभा का रहने वाला हूं और मैं उसी विधानसभा में, मेरा घर परिवार गांव, जहां से संगीत सोम चुनाव हारे हैं। ये संगीत सोम का बड़बोलापनी है। उसने कहा था कि यूनिवर्सिटी का एक लड़का, ये कौन है जो मुझे चुनाव हराएगा? उसी समाजवादी पार्टी के लड़के ने संगीत सोम को 21,000 से चुनाव हराया, इसी बदजुबानी से। और आज हालत यह है इस व्यक्ति की, इसको हमारे पूरे गांव समाज में कोई बैठाने के लिए तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष संगठन, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के मेरठ के जिलाध्यक्ष से ना तो इनकी बोलचाल है, यहां के नेता भी किनारा काट चुके, पल्ला झाड़ चुके, और हो सकता है टिकट भी ना मिल पाए। ये हालत इनकी है इसी बदजुबानी से। जो ये करते हैं वो क्षेत्र की जनता भी इनको समझ चुकी। शीशा गाड़ी का उतारना नहीं, कान पे फोन लगाना, जनता के बीच में जाना नहीं, बस इस तरह की भाषा बोलना। और देखिए, हम लोग 2022 के चुनाव में लोगों से हाथ जोड़ते रहे कि किसी को कुछ नहीं बोलना, समाजवादी पार्टी जीत रही है, और हम लोग इस विधानसभा में चुनाव जीते। लेकिन ये व्यक्ति ऐसे ही बोलते रहे कि किसी तरीके से दंगा फसाद हो, और दंगा फसाद का लाभ भारतीय जनता पार्टी ले, क्योंकि जब भी कहीं दंगा होता है हमेशा भारतीय जनता पार्टी वहां लीड में रहती है। इसीलिए ये लोग दंगा फसाद की बदजुबानी करते हैं। दूसरी बात, आरएसएस के चीफ ने बोला कि औरंगजेब वाले नहीं आए, लास्ट कर दिया मैंने। वो कहना चाहते हैं कि नाथूराम गोडसे वाली सोच के वहां आए, जो नाथूराम गोडसे की सोच के वो वहां आए। जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और इनके गुरु गोवलकर क्रांतिकारियों का विरोध कर रहे थे, उस सोच के लोग वहां आए। देशभक्त लोग नहीं आने चाहिए। समीर जी, इनका तात्पर्य इस बात से। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो आस्था जी? ये झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई इतिहास पता नहीं। अरे आप इतिहास में नहीं जाओ, आप वर्तमान में जियो ना। तुम्हारी पार्टी समाजवादी पार्टी कब बनी है पता है तुमको? तुम्हारे नेता मुलायम सिंह ने क्या कहा था कारसेवकों पर गोली चलाने के बाद? एक बार नहीं 100 बार गोली चलाएंगे कारसेवकों पर। आतंकवादियों का मुकदमा किसने वापस लिया? गुंडों को महिमा मंडन कौन कर रहा था? आतंकवादियों का मुकदमा कौन वापस कर रहा था? और तुम्हारे नेता अखिलेश यादव कितने चुनाव हारे हैं? गिनती नहीं है तुमको, पता नहीं होगा तुमको कितने चुनाव हारे हैं। निरंतर हार रहे, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे। कौन सा चुनाव नहीं हारे? नगर निगम हारे, जिला पंचायत हारे। अखिलेश यादव का शीशा उतरता है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता ने तुमको खारिज कर दिया सिर्फ इस नाते कि जो आप बदजुबानी करते हो, जो आप गलत बयानी करते हो, जो आप झूठ बोलते हो, संविधान का नाम लेके जो झूठ बोलते हो। अभी बाई इलेक्शन में क्या हुआ? खत्म करिए। बाई इलेक्शन में क्या हुआ? कुदरकी में क्या हुआ? मैनपुरी में क्या हुआ? अयोध्या में क्या हुआ? गोली के सामने वोटर थे। अंबेडकर नगर में क्या हुआ? कौन जीता? कौन जीता? कहां चले गए आपके प्रताप? कहां चले गए आपके वोट बैंक? कौन सी बात करते हो लफाजी? चलिए, मैं आप दोनों को फिलहाल रोकूंगी। 2 और पैनलिस्ट हमारे बीच में है। ठीक है समीर जी, आपने काउंटर किया। विजय जी, 1 सेकंड। हमारे बीच में मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और हिंदू धर्मगुरु भी हैं, और थोड़ी देर में संघ विचारक भी हमारे साथ होंगे। ठीक है समीर जी, विल गेट बैक टू यू अगेन। समीर जी, प्लीज होल्ड।
फाजिल अहमद जी हमारे बीच में, मुस्लिम स्कॉलर। फाजिल जी बताइए, संघ प्रमुख कहते हैं कि शाखा में जिसको आना है स्वागत है, बस वो ना आए जो औरंगजेब का समर्थन करता है। अब इसमें तो हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं है ना, यहाँ पे कहां पे कम्युनल हो गई चीज है? क्या औरंगजेब का समर्थन सारे मुसलमान ही कर रहे हैं? आस्था जी, हाँ, देश का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गया। यदि देश का बंटवारा नहीं होता, पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे भारत का हिस्सा होता और इस देश की आबादी मुसलमानों की 60 करोड़ होती, तो यही भारतीय जनता पार्टी आज औरंगजेब को भारत रत्न दे रही होती। समझिएगा मेरी बात को। आज जो विरोध हो रहा है, ये भारत रत्न देते, कहते कि महान बादशाह था जिसने भारत को अखंड भारत बनाया। वो भारत औरंगजेब के भारत में कैलाश मानसरोवर पर्वत भारत का हिस्सा था, भगवान शिव की जगह भारत का हिस्सा। क्या बोलते क्या हो? कुछ भी होता, बोल देते हो, फिर बैठ के क्या चैनल होता, पर। बता रहे हैं क्या आपको हो कि जाता? इनका राजनीतिक स्पेकुलेशन पर चरित्र, बहस नहीं भारतीय चलती। जनता पार्टी भारत स्पेकुलेशन पर राजनीतिक बहस नहीं चरित्र, चलती। ये लोग जो राजनीतिक चरित्र जो बात करते हैं ना, अभी समीर जी कहने लग जाएंगे कि अगर आज 31 फरवरी की तारीख होती अगर सोमनाथ या आज कहना 32 बोले मार्च होता, इस तरह ये के जो फैक्ट्स पर बात बोल करें। रहे हैं, बहुत ही निंदनीय यहाँ है। कम्युनल इनका पॉलिटिक्स चरित्र पर बहस देखिए। चल रही है। अभी सौगातें मोदी दिए है ना, अभी तो सौगाती मोदी दिए है ना, हाँ। तो औरंगजेब के लोगों को ही तो दिए हैं मोदी जी ने सौगातें ही मोदी। कलाम को राष्ट्रपति बनाया क्या क्यों किसी दिए ने सौगातें सौगातें मोदी? जैसे व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति ये मोदी, सुन लीजिए, अगर- अगर पाकिस्तान ये बांग्लादेश हमने भारत खत्म में किया। होता कुछ और गरीब मुसलमानों की मुसलमानों आबादी को अगर 60 करोड़ होती, या बहनों आप को, ये औरंगजेब महिलाओं को दी भारत गई रत्न देते। सरकार की तरफ से। इससे अब भारत रत्न अब इसमें आप इनका अब इसके राजनीतिक ब्रांड चरित्र एम्बेसडर समझिए औरंगजेब पहले। नहीं हो सकते ना? शर्म आनी चाहिए आपको ये बातें औरंगजेब करते कोई हुए। खलीफा नहीं है ना इन लोगों के। भाई इनके खलीफा नहीं है कि जिसके हैं वो अरे मानता है ना। इतिहास पढ़ो ना, जिसने कौन- जो कौन भारत मानता से है प्यार खलीफा? करता मुझे है, बताइए। इतिहास पढ़ो। इतिहास कोई लिखा हुआ अवध का है। राजा- आक्रांताओं का महिमा सुनिए मंडन ना। किसने खुद किया? मुसलमान आपको बता देंगे। कोई अवध का राजा, कोई सिलेबस में मगध पढ़ाया का जाता है राजा, बच्चों को कोई बनारस कौन का था राजा, औरंगजेब। कोई- बड़े अफसोस कोई की जो बात है है, कि आज भी आपको काटा भी दरभंगा पड़ता का है। राजा, जुबान मिला के सबको बोल इकट्ठा रहे हो ना करके इस देश अखंड में। भारत उन किसने लोगों- बनाया? समय मिल रहा है भारतीय आपको। जनता मुगलों ने पार्टी और बनाया इस ना। विचार परिवार ने नहीं किया है। उस मुगलों ठीक है। का ये लोग आज इसलिए अपमान कर रहे हैं, इनको हिंदू मुसलमान की राजनीति करने में फायदा हो तो रहा फिर है। कलाम साहब की क्यों अगर तारीफ इनको करते हैं? आप मुझे सोचिए, बताइए। वो नहीं सुना नहीं, हिंदू तो मुसलमान क्या- करना है तो क्या- कलाम इससे साहब क्या की क्यों मतलब तारीफ है? होती है? अरे हमारा तो नारा सुनिए है, ना। वो भी तो सबका मुसलमान साथ, थे ना। सबका विकास और सबका नहीं, विश्वास। वो भी मुसलमान थे, तुम्हारे औरंगजेब भी नेता है। मुसलमान थे, अबू बादशाह आज थे भी इस किस देश पार्टी के। खाली औरंगजेब जिस मुसलमान तरह था से- तो इसलिए उसके कुकर्मों को जिस भूल तरह जाया से जाए अटल बिहारी- कि सुनिए, वरना कह देंगे जिसने कम्युनल जिसने भी पॉलिटिक्स इस कौन देश के लाया? लिए कुछ बताओ किया ना है, तुम। आप आप उसकी कलाम योगदान साहब को की तो भी नहीं बात भुला करिए ना। सकते, आप चाहे उन आपका वो प्रोग्रेसिव विरोधी लोगों हो की भी या बात चाहे करिए ना आपका जो यहाँ समर्थक से हो। आए हैं, अगर जिन्होंने अपनी आपने कम्युनिटी को किसी प्रॉपर ने इस रास्ता देश के दिखाया, लिए कुछ जिन्होंने किया देश के है, विकास में कंट्रीब्यूट समाजवादी किया है। पार्टी अब लाई, आप बोलने उसके नहीं देंगे। नहीं, मैं बोलने दे रही हूँ आपको, लेकिन ये नहीं, क्या आप फैक्ट्स बीच पर में बोलिए, interrupt कर रही हैं, तो स्पेकुलेशंस हम पर क्या मत करें बोलिए। बताइए। आप मेरी सुनना ही नहीं चाह रही। भाई इस देश के लिए आप किसी ने भी कुछ speculation पर किया बात है। कर रहे हैं। अगर हमारे लिए किसी ने क्या छोटा सा सुन भी रहे हैं? एहसान किया है तो सामने मेरे लिए जी, वो जाइए, एहसान मुझे पूरा करने दीजिए। हमारे भारत को अखंड भारत बनाने में संगठित कैलाश मानसरोवर पर्वत कब आज इनके पास है। भगवान शिव को जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, औरंगजेब के जमाने में नहीं चाहिए था, आप डायरेक्ट जा सकते थे। आज भी तो वो समय है, जाके ले ले उसको। भगवान शिव का जो सबसे तो बड़ा मतलब स्थान आप ये कैलाश कह रहे हैं कि चाइना के औरंगजेब अंडर में ने है। कैलाश मानसरोवर फतेह करके भारत के नाम कर दिया था, अब बिल्कुल कर दिया था। और बिना पढ़िए बिना किसी कर, बिना और किसी जजिया चंद्रशेखर के हर आजाद हिंदू को को सुन ये लीजिए। परमिशन थी कि वो ये अपने जो आराध्य बोल की रहे हैं जगह ना, पर जा चंद्रशेखर सके। आजाद ये कौन सा नया इतिहास चंद्रशेखर गढ़ रहे हैं आजाद आप? की मुखबिरी कौन किया? सुनिए, वीरभद्र तिवारी। चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों से मरवाने वाले वीरभद्र तिवारी थे। मुखबिरी कौन किया? क्या हम इस पर बहस करें फजील अहमद जी? आप सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं, सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं। और आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? आप कुछ नहीं जानते हो। क्या प्रूव करना चाहते हैं? आप कुछ नहीं कोई जानते नतीजा हो। नहीं निकल रहा है इस बेकार आप से। इस ठीक है, तरह बहरहाल से साध्वी विष्णुपा जी हमारे साथ हैं और नीरज उपाध्याय जी संघ विचारक भी जुड़ गए ऐसे लोगों को। हैं। एक सेकंड समीर जी, हमारे साथ नीरज उपाध्याय जी हैं, संघ विचारक। नीरज उपाध्याय जी, संघ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बीजेपी पर कम्युनल पॉलिटिक्स का आरोप लगाया जा रहा है और संघ प्रमुख का यह बयान कि जो शाखा में आना चाहता है आए, लेकिन जो औरंगजेब का समर्थन करता है, जो उनको आइडियल मानता है, उसके लिए कोई जगह नहीं। सभी को तो मेरा पहले प्रणाम है। हम देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विचारधारा शुरू से रही है, राष्ट्र निर्माण हेतु में जो भी आना चाहता है वो आ सकता है। अब परिकल्पना परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने ये कहा कि जो भी आता है उसको राष्ट्रीयता का, मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो भी राष्ट्रीय, जो अपने आप को राष्ट्र निर्माण हेतु में चलना चाहता है वो आ सकता है। और देखिए, शौर्यता का हमेशा प्रतीक रहा है भगवा ध्वज, तो भगवा ध्वज का सम्मान करने में किसी को क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी बात तो यह है, परम पूजनीय जी ने तो यही कहा।
और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा राष्ट्र निर्माण हेतु में जो भी व्यक्ति आना चाहता है, वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो आ सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। और परम पूजनीय जी ने जो बात कही है वो कोई हमारे दृष्टि से तो गलत है नहीं। अब कुछ लोगों को इस बात का इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो भगवा ध्वज से शुरू से ही नफरत है। उनको कौन गलत कह रहा है भाई? उनकी जिसमें आस्था है उनकी है, हमारी जिसमें आस्था है हमारी है। नहीं, कोई एक दूसरे पर थोप थोड़ी सकते हैं। क्या आप नहीं एक मिनट आस्था जी क्या ये बताइए, अच्छा भारत माता की जय बोलने में आपको दिक्कत है? भारत माता जी का नारा है ना, हम तो भारत सबकी माता है ना, ये आपके भाजपा का हमारा देश है ना। हमारी एक गलतफहमी है, भारत माता हमारी माँ ने हमको पैदा किया, हमारी माँ हमारी माँ है। देश हमारा देश है, देश जो है माँ से भी बड़ा है। बात समझिए हमारी आप, हमारा देश माँ से भी बड़ा है, जिसने हमारी माँ को भी, जो हमारी माँ का भी देश है, इसलिए हमारी माँ से भी बड़ा हमारा देश है। भारत को माता हमारी माँ भी, सुनिए, हमारी माँ का भी देश भारत है। तो बोलना पड़ेगा। अरे भारत माता क्यों करे भाई? भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है। माता आप मानो। एक सेकेंड, ये कहाँ से कहाँ डिबेट आप लेकर जा रहे हैं? फजील जी आप शांत रहिए। नीरज उपाध्याय जी ठीक है, आप बात रखना चाहते हैं। विजय जी 10 सेकंड, उसके बाद साध्वी विश्वरूपा। बोलिए विजय जी। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत जोर लगा के कहा कि इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ो। और कौन सा इतिहास पढ़ो? हिस्ट्री रिटन बाय कंगना रनौत, इनकी जो सांसद है, जिन्होंने कहा 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ। हाँ भाई सही कह रहे हो, उनका तो इतिहास हमने नहीं पढ़ा। दूसरा इन्होंने कहा अयोध्या में क्या हुआ, सही पकड़े। दूसरा कहा अयोध्या में क्या हुआ। सही पकड़े आप। बीजेपी के लोगों ने चंदा चोरी की और जमीनों पे कब्जा किया। फिर कहा अम्बेडकर में क्या हुआ। समीर जी उत्तर अम्बेडकर सुनिए, अम्बेडकर नगर में योगी जी का बुलडोजर, सुनिए, अम्बेडकर नगर में योगी जी का बुलडोजर चला, लड़की किताब लेके भागी, छोटी बच्ची, और अखिलेश यादव जी ने उसका पूरे जिंदगी का जिम्मा उठाया पढ़ने के लिए। ये अम्बेडकर नगर में हुआ। अभी पीछे अम्बेडकर नगर में क्या हुआ। अब एक लास्ट बात आरएसएस के विचारक के लिए। आरएसएस के विचारक ने कहा भगवा ध्वज का हमें सम्मान करना चाहिए। भाई तिरंगे का भी नाम ले लो कभी। तुमने कभी तिरंगे का सम्मान तो किया नहीं। अब तो बुढ़ापे में इस अवस्था में ले लो भाई, आपने नहीं ले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा ठीक है। समीर जी बात रख रहे हैं। ठीक है विजय जी, आपने जो तीन पॉइंट्स उठाए हैं उस पर भाजपा का जवाब लेते हैं। साध्वी जी भी इंतजार कर रही हैं। हाँ बोलिए। 2001 में जेल कराई विजय जी, ठीक है। जेल कराई थी। समीर जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप इंतजार करिए फजील जी, अब साध्वी जी का ही नंबर है, भाजपा का जवाब सुनिए। तिरंगे का सम्मान हमेशा हम सब लोग करते हैं। उनको पता नहीं संघ के हेडक्वार्टर पर तिरंगा झंडा ही फहराया जाता है। अभी तिरंगा झंडा फहराया गया, आपको जानकारी नहीं है। समाज पार्टी के कार्यालय में पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है। आपका नेता जीतता है तो पाकिस्तान का झंडा फहरता है, हमारे नागपुर में तिरंगा झंडा फहरता है। ये हमको मत बताओ। और बलात्कारियों को बचाने वाली पार्टी अम्बेडकर नगर में जब बलात्कार हुआ, अयोध्या में, कन्नौज में बलात्कार हुआ, तो अखिलेश यादव ने क्या मांग किया? डीएनए जांच की मांग की थी। कोई मुख्यमंत्री आज तक बलात्कार में डीएनए जांच की मांग नहीं किया था। अखिलेश यादव ने मांग किया कि साहब बलात्कारियों को बचाने के लिए डीएनए जांच होनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया था कि बच्चों से गलती हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। चलिए साध्वी विश्वरूपा हमारे बीच में। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। समीर जी, विजय जी, मैं आप दोनों को कुछ देर के लिए रोक रही हूँ। ठीक है, आप लोग एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही मेहमान अपनी बात को रखे। साध्वी जी आप पूरी बहस को सुन रही। ठीक है समीर जी, विजय जी, नहीं आरोप प्रत्यारोप नहीं। एक बार साध्वी जी की भी बात सुनते हैं, वो अभी तक बात नहीं रख पाई हैं। साध्वी जी, देश में कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है और आप बहस के तर्क भी सुन रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन घूम फिर के औरंगजेब हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द ये पूरी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट घूम रही है। बिल्कुल आस्था जी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी संकीर्ण मानसिकता के जो मेरे साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, जो औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए।
मैं ये नहीं कहती, हम तक तो छोड़िए, हम तक तो किसने करा भैया तो, अरे भैया आप ही तो कर रहे हैं, भैया आप ही तो कर रहे हैं। अरे भाई क्या अबू आजमी साहब ने शुरू की थी ना ये बहस। 50 साल सुनिए, नेता है ना अबू आजमी जी। हाँ, बोलिए। अब आप मेरी बात सुनिए भैया, उनको बोलने दीजिए, वो बहुत पीसफुली आप लोगों की बात सुन रही थी, बहुत पीसफुली आपकी बात सुन रही थी। अभी आप उनको बात पूरी करने दीजिए। नहीं, गलत नहीं। मैं काउंटर का मौका दे दूंगी, एक बार उनको बात पूरी करने दीजिए। फजील अहमद जी ने भी टॉपिक बे टॉपिक की 10 बातें बोली, लेकिन उनको भी समय मिला है। साध्वी जी बात खत्म करिए। बिल्कुल ये कहना चाहूंगी, जो ये महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे लोगों को पहले तो देश में रहने का हक नहीं है, क्योंकि इन्हीं की दादी नानी या इनके पूर्वजों के साथ ये बहुत गलत हुआ है। किसको देश में रहने का हक नहीं है साध्वी जी? बिल्कुल औरंगजेब का महिमा करते हैं, बिल्कुल उनको देश में रहने का हक जिसने अपने जीवन का इस देश को दे दिया, उसको ये कह रही है कि रहने का हक नहीं। जिसने बिल्कुल अपने जीवन का 50 साल जो है तंबू में गुजार दिया इस देश को अखंड भारत बनाने में, संगठित करने में। कोई दरभंगा का राजा, कोई बनारस का राजा, कोई लखनऊ का राजा, इन सबको इकट्ठा करके जिसने अपने जीवन का 50 साल दे दिया हो, जैसे फजील जी उनको बात खत्म करने दीजिए। वो जो भी तर्क रख रही है उनको बात खत्म करने दीजिए। साध्वी जी बोलिए। जैसे लोग ही देश में काम कर रहे हैं, राजनीति को सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए आप कुछ भी के वंशज रहेंगे क्या देश में? बूंदी के राजा के वंशज रहेंगे क्या देश में? समीर जी, समीर मेरी सुनिए, एक बार मैं समीर जी, जब आपको मानती जो इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, हमें लगता है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के नेता गलत बयानी करते आ रहे हैं। अखिलेश यादव के बयानों को सुनिए, संविधान की बात करते हैं। 1993 में हाई कोर्ट पर हमला किसने किया था? हाई कोर्ट पर हमला किसने किया था? समाजवादी पार्टी। आतंकवादियों का वापस लिया था समाजवादी पार्टी। काशी विश्वनाथ का अपमान किसने किया? समाजवादी पार्टी। प्रयाग में महाकुंभ का अपमान किसने किया? ठीक है विजय जी जवाब। अयोध्या का अपमान किसने किया? जवाब। कारसों को गोली किसने चलाई? समाजवादी पार्टी। और आप बैठ के प्रवचन बांट रहे हो। ठीक है समीर जी जवाब सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आपको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? ठीक है विजय जी 10 सेकंड। देखिए मैं कह रहा हूं, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूं कि औरंगजेब को जो मानने वाले हैं वैसे तो है नहीं, किसी ने महिमामंडन किया नहीं पूरी वीडियो में। ये लोग भाई बताओ ना, औरंगजेब को किसने लाया? राठी साहब एक सवाल का जवाब दो, औरंगजेब को किसने लाया? अबू आजमी ने महाराष्ट्र की विधानसभा में भाषण किसने लाया? बता दो ना, किसने लाया? उनके करने का मौका एक वक्त में मत बोलिए, किसी की आवाज साफ नहीं जाएगी। जो यही पैदा हुआ वो 20% लोग जो औरंगजेब की मानसिकता के हैं बाबर को कौन लाया वो अलग है, और 80% अलग है जो देश के साथ है, देश के क्रांतिकारियों के साथ है, देश के महापुरुषों के साथ है। कौन लाया? कल आप हमको वही बात तो आज फिर दोहराई जा रही है। आप बताओ किसके साथ खड़े हो? औरंगजेब के साथ खड़े हो कि देश के साथ खड़े हो? आप औरंगजेब के साथ खड़े हो कि उनके अनुयायियों के साथ खड़े हो कि देश के साथ खड़े हो? क्या बना दिया इतने दिनों से हम औरंगजेब क्यों जिक्र में आ रहा है, क्यों इस पर चर्चा हो रही है, इस पूरे मुद्दे की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आज आप लोगों ने पूरी डिबेट में एक साथ एक वक्त में बोलकर अपनी भी एनर्जी जाहिर की है और अपना समय भी जाया किया है। मेरे पास लास्ट 1 मिनट का वक्त है, मैं जिसका नाम लूंगी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करेंगे। विजय जी आपसे शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद फजील साहब। मैं ये कह रहा हूं, ये औरंगजेब की बात करते हैं, मुझे ये बताओ उनके मानने वालों को मान तो कोई रहा नहीं, रहने का हक नहीं है, लेकिन उनके साथ जो ये लड़े थे बूंदी के साथ साथ और जोधपुर के, और जय सिंह, मान सिंह, जय सिंह द्वितीय जिन्हें उपाधि भी मिली थी, इनके वंशज को रहने का हक है हिंदुस्तान में, या ये भी बाहर जाए? क्लोजिंग रिमार्क आप ही का होगा समीर जी, इंतजार करिए अपनी बारी का, इंतजार करिए बारी का। फाजिल जी उसके बाद साध्वी जी। प्रयाग की बात करो। 1 सेकंड नहीं, उलझने के लिए मैंने 1 मिनट नहीं दिया है, मुझे फिर मैनेज करना पड़ेगा आपको ऑडियो। फाजिल जी 10 सेकंड। हाँ ये कह रहे हैं कि औरंगजेब को कौन ला रहा है? औरंगजेब तो यहीं पैदा हुआ, उनको कौन लाएगा? बाबर को कौन लाया? चर्चा में कौन ला रहा है? गड़े मुर्दे कौन उखाड़ रहा है? इसकी बात हो रही है। बाबर को कौन लाया वो बतावे ना। औरंगजेब तो यहीं पैदा हुए, अब आप बाबर पर पहुंच गए। औरंगजेब कम थे जो अब आप बाबर पर भी पहुंच गए। देश में मुद्दे नहीं है क्या? औरंगजेब खत्म हो गए क्या देश में? ठीक है साध्वी जी, तुमको कुछ साध्वी जी शांत रहिए। हाँ
ये जो विजय जी अब यहाँ पैदा हुआ, पूरा उन्होंने अपना शर्म रेडियो आनी चला चाहिए तुमको इस तरह की बातें। समीर जी एक सेकंड। एक बार ये इतने अच्छे प्रवक्ता है, रामजी लाल सुमन को एक बार पूछते कि वो क्या कह रहे हैं, उन्हें टोकना आपका अवश्य था। यहाँ आप जो डिबेट की दिशा को भटका रहे हैं। ठीक है, नीरज उपाध्याय जी, नीरज उपाध्याय जी, रेडियो चला रखी है, कौन देश के मुद्दों से ध्यान भटका रहा है? नीरज उपाध्याय जी, शुरू से समाजवादी पार्टी का रहा है कि वो देश विरोधी और सनातन विरोधी रही है, तो इसमें उनकी पहली मानसिकता नहीं है। और उन्होंने प्री प्लान के तहत अबू आदमी से बयान दिलवाया है और रामजी सुमन जी से भी ये बयान दिलवाया गया है। ये बयान अगर इस प्रकार का कृत्य समाजवादी पार्टी आप कह रहे हैं जानबूझकर इस तरह का बयान दिलाया गया है। जी, लास्ट कमेंट समीर जी, समीर जी लास्ट कमेंट 10 सेकंड। गोडसे, ये तो गोडसे को मानने वाला आस्था जी, हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और फजील अहमद भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। अकबर और औरंगजेब भारत में नहीं पैदा हुए, वो आक्रांता थे। अगर वो अकबर और बाबर को भारत का बता रहे तो ये भी आक्रांता है, उसी मानसिकता के हैं। आप लोगों की बात सुन लें, वो अपने सिलेबस का क्वेश्चन करने लगेंगे कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या आप लोग सही बोल रहे हैं, आपके तथ्यों का आधार क्या है, किताब में जो लिखा है वो सही है वो गलत। लेकिन कुल मिलाकर राजनीति ने औरंगजेब को ऐसा लपका है कि इसको छोड़ते नहीं बन रहा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया फिलहाल इस बहस में आने के लिए। तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है। वहीं मोहन भागवत ने भी इसे लेकर बयान दिया कि संघ में सबका स्वागत, लेकिन औरंगजेब को मानने वाले ना है। पूरी सियासी बहस के बीच बीजेपी नेता संगीत सोम ने भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को दौड़ाकर पीटने का विवादित बयान दिया। अब सवाल यह कि हिंदू मुसलमान औरंगजेब पर जारी है घमासान, जो फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। महाबहस में इतना ही, खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।